और उन सबका इलाज जारी है। अभी और भी लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं, उनकी तलाश जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमरनाथ हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अभी तक 13 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। करीब 48 लोग जख्मी बताए गए हैं। कईयों की हालत इनमें से गंभीर है। कई यात्रियों को एयरलिफ्ट करके बालटाल लाया गया है, वहीं पर उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि अचानक जब बादल फटा रात को तो पानी के तेज बहाव में कई टेंट बह गए। इसके साथ ही जो श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगाए गए थे वो भी बह गए। इस बीच बड़ी खबर यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। घायलों का इलाज जारी है। एयरलिफ्ट करके उन्हें वहां से निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दिखा दें, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मकसद ये है कि अगर कोई भी यात्री ऐसा है जो फंसा हुआ है, उसकी जान बचाई जा सकती है तो तुरंत उसकी जान बचाई जाए, उसको सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया जाए, उसको इलाज उपलब्ध कराया जाए। तमाम एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। बीती शाम से जब से ये जानकारी आई है हादसे की, उसके बाद से ही हेलीकॉप्टर की मदद से जल्द घायलों को निकाला जा रहा है। गुफा के पास बादल फटा। गुफा के पास जहां पर यात्री मौजूद थे, कई कैंप लगे हुए थे जिसमें कई यात्री ऐसे थे जो दर्शन कर चुके थे, फिर वहां रुके थे। कई ऐसे थे जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अचानक बादल फटा और कई टेंट बह गए। 3 ऐसे लंगर भी थे जो श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए थे, वो भी बह गए हैं। अमरनाथ हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 13 तक पहुंच गया है। 48 लोग जख्मी हैं, कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और ये तस्वीरें हम आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए किस तरह से घायलों को रेस्क्यू किया जा रहा है, एयरलिफ्ट किया जा रहा है। और ये तमाम जो एजेंसियां हैं, इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन में। आज सुबह जाने वाले थे अमरनाथ को, लेकिन रात के 12 बजे ही हमें बताया गया कि अब नहीं होगा, यात्रा नहीं होगी। मौसम खराब है, वहाँ बाढ़ आई थी, ऐसे ढक फुटी हो गई है, ऐसे बारिश की वजह से अब यात्रा 2-3 बाद हो गया, ऐसे बताया गया। जैसा बरसात हो रही उसलिए बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। हमारी यात्रा सफल होगी जब जाएंगे सब ठंडा मौसम होने के बाद। जो भाविक है उनको यहाँ पर रुका दिया है, ऊपर जाने के लिए मना किया आज के दिन। कल कुछ अच्छा मौसम हो जाएगा तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए मिलेगा सबको। ऐसा भोलेनाथ की कृपा है, हो जाएगा सब कुछ, उसके मर्जी बिना क्या चलता है। 2 बजे बोले थे हमारे को सवेरे देखेंगे। अभी हमने पूछा था मिलिट्री वालों को, अगर मौसम ठीक होगा तो हम सबको छोड़ेंगे, लेकिन मिलिट्री वाले बोले कि मौसम ठीक नहीं है, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। तो श्रद्धालु बहुत से वहीं पर हैं, इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्दी ही यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। और ये अलग तस्वीरें, 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हादसे से जुड़ी हुई। गुफा के पास किस तरह से सैलाब आया, बादल फटा और उसके बाद मलबे का ढेर लोगों को भी अपने साथ बहा कर ले गया। बादल फटने से भयंकर तबाही मच गई, कैंप को भारी नुकसान पहुंचा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से तबाही का मंजर है। सैलाब की वजह से तबाही का मंजर, मलबे का ढेर लग गया है हर तरफ। अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोक लिया गया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही फिर से जैसे मौसम ठीक होगा इसे शुरू कर लिया जाएगा। राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन दुखद बात यह है कि 13 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग जख्मी हैं, कईयों की हालत गंभीर है। कुछ लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से कई लोग बह गए हैं, जबकि 40 से 50 लोग फंसे हुए हैं। फिलहाल आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और फंसे लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। माहौल बहुत दर्दनाक था। एक लोग हमारे साथ में थे, उनके सभी कुछ आदमी मिल ही नहीं रहे थे, उनके बैग एक सब बह गए। बिजली कड़कड़ाई और बारिश का सैलाब, समझने का मौका ही नहीं लगा। पलट के देखा तो बस पानी ही पानी नजर आ रहा था।
जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की गुफा के पास शुक्रवार शाम बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया। जहां बादल फटने से आए सैलाब में अमरनाथ यात्रा के लिए आए कई श्रद्धालु बह गए, तो वहीं कई यात्री लापता बताए जा रहे हैं। बादल फटने के बाद सैलाब श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए टेंट के बीच से बहने लगा, जिससे श्रद्धालुओं के बीच हाहाकार मच गया। सैलाब में कई लोग बह गए। पहाड़ों से तेज बहाव के साथ आए सैलाब से श्रद्धालुओं के बीच लगाए गए करीब 25 टेंट और 2 से 3 लंगर बह गए। बारिश से पूरे इलाके में तेजी से पानी भर गया और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। कई श्रद्धालु लापता हैं, जिनके तेज बहाव में बहने की आशंका है। तुरंत ही हमारी जो फोर्सेस थी उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। आईटीबीपी की 2 कंपनियां और साथ ही साथ बाकी सारी जो हमारी फोर्सेस हैं उसमें एनडीआरएफ है, इंडियन आर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनके साथ लगातार हम लोग कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। और अभी फिलहाल स्थिति यह है कि बारिश थोड़ी कम हो गई है पहले से, पानी का प्रवाह लेकिन अभी उतना ही है। बादल फटने से हुई तबाही के बाद फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, आईटीबीपी की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। वहीं घायलों को बेस कैंप अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो चल रहे हैं। जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, जो एसडीआरएफ की टीम है और बाकी दूसरी जो टीमें हैं वो सब ऑपरेशन में लगी हुई हैं। हमारा जो फोकस है वो फिलहाल यात्रियों को सुरक्षित जगहों पे पहुंचाना और रेस्क्यू करना है। सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। वहीं श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से सीईओ ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। एनडीआरएफ की ओर से 011-2343-8252-011, 2343-8253। वहीं कश्मीर डिविजनल हेल्पलाइन नंबर 0194-2496-240, श्राइन बोर्ड हेल्पलाइन 0194-2313-149, अमरनाथ यात्रा हेल्पलाइन 0191-2478-993 जारी किए गए हैं। अमरनाथ हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, श्री अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की खबर से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों के प्रति मेरी संवेदना है। मैंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। सभी तरह के राहत और बचाव कार्य जारी हैं। हादसे से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जाएगी। हादसे में फंसे श्रद्धालुओं के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से फोन पर बात की। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। गृह मंत्री शाह ने लिखा, बाबा अमरनाथ जी की गुफा के पास बादल फटने से आई फ्लैश फ्लड के संबंध में मैंने एलजी मनोज सिन्हा जी से बात कर स्थिति की जानकारी ली है। एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगे हैं। लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। सभी श्रद्धालुओं की कुशलता की कामना करता हूं। रिपब्लिक भारत ने बालटाल बेस कैंप में मौजूद हादसे के चश्मदीदों से बात की। ये इंसिडेंट में बादल फटा, क्या वहीं पर थे? जी हाँ, वहाँ से लगभग 400-450 मीटर की दूरी पे थे। बस हम लोग गुफा से दर्शन करके वापस ही आ रहे थे, तो एकदम से बिजली कड़की और ओले भी पड़ रहे थे। तो पीछे पलट के देखा तो बहुत कसे एकदम से आवाज़ आई, तो हम लोगों ने सोचा हो सकता है कोई लैंडस्लाइड हो गई हो, कोई पहाड़ धसक गया हो। लेकिन जब देखा तो एकदम से बारिश का सैलाब ऐसा आ रहा था। लोग वहाँ पे भगदड़ मच गई, चिल्लाने लगे। हम लोगों को जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड की एक गाड़ी मिली थी उसने हम लोगों ने कोई पैसा नहीं लिया, उसने हमको यहाँ तक कि फ्री ऑफ कास्ट छोड़ा है हम सभी लोगों को। और उनकी गाड़ी कई चक्कर लगा चुकी है, चाहे 3 या 4 गाड़ियाँ उनकी राउंड अप कर रही हैं। कंटिन्यू जो भी श्रद्धालु मिल रहे हैं वो सभी को बैठाल के यहाँ पे छोड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बादल फटने से यह हादसा अमरनाथ गुफा से 2 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। जब यह हादसा हुआ तब सैकड़ों श्रद्धालु अमरनाथ गुफा के पास थे। फिलहाल अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है और कोशिश है कि फंसे हुए लोगों का जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।